नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और भाई यहाँ पर बात करेंगे हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 11th के जो है आज हम देखेंगे इंग्लिश प्रोज को। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लेसन को देखने वाले, जो फर्स्ट लेसन है आपका फर्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 1 जो है उसमें क्या कहा गया है कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इस चैप्टर का नाम भाई माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन 11th की जो है यहाँ पर हम बुक को देखने वाले हैं। तो आपको जो है इसकी हिंदी में बात करें, मेरा संघर्ष एक शिक्षा के लिए, यानी जो संघर्ष किया गया यहाँ पे शिक्षा के लिए किया गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे चैप्टर है, ये चैप्टर आपके सामने माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसके जो राइटर हैं वो कौन है भाई, बुकर डी वॉशिंगटन जो है इसके राइटर हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है ए वाला। तो आज जो है लगभग जो हम 5 पैराग्राफ को देखेंगे, है ना। 5 पैराग्राफ को यहाँ पर देखा जाएगा ताकि जो है चीज़ें और कम समय में जो है कंप्लीट हो सके। तो यहाँ भाई पहला पैराग्राफ देखिए, उसमें क्या कहा गया है। जो राइटर जो है अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो उसके लाइफ में घटित हुआ है, जो घटना घटी है उसको जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्या क्या हुआ, जो है मुझे शिक्षा के लिए जो है कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी शिक्षा के जो मैंने एक शिक्षा के लिए संघर्ष किया उसको जो यहाँ पर बताया भाई किस प्रकार से मैंने शिक्षा को ग्रहण किया, वो सब चीज़ें जो यहाँ पर राइटर बता रहा है। अब भाई यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, जो है यहाँ पे जो आपके सामने बुक दिख रही है वो थोड़ी सी धुंधली है ना। खींचने में जो है थोड़ा सा गड़बड़ा है, लेकिन मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो चीज़ों को समझा सकूँ ताकि आपको कोई समस्या कहीं पर ना हो। देखिए यहाँ पे शुरू होता है वन डे वाइल एट वर्क इन दी कोल माइन। देखिए वन डे मतलब एक दिन, वाइल माने क्या होता है भाई, जब या जबकि, एट वर्क मैं काम पर था, इन दी कोल माइन। कोल माइन भाई मतलब क्या होता है, कोल माइन मतलब जो है कोयले की खान में। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, ठीक है, जब मैं एक दिन कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर। देखिए हैपन माने भाई क्या होता है, घटित होना। टू ओवर हियर मतलब जो है अपने कानों में सुनना, अपने कानों में सुनना या छिपकर सुनना। टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया। तो भाई जो है वह छुपकर सुन रहे थे, ठीक है। टू माइनर्स मतलब जो दो खदान में जो है व्यक्ति थे, जो टू माइनर्स मतलब जो है खनने वाले या खदान में जो है जो दो व्यक्ति थे उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दो व्यक्ति बात कर रहे थे, उनके साथ जो है घटना घटी कि भाई दो व्यक्ति बात कर रहे थे, उनकी बातों के छिपकर सुन रहे थे। तो वो दोनों बात क्या कर रहे थे भाई, आ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया। तो भाई वो दोनों व्यक्ति जो है बात कर रहे थे, वर्जीनिया में जो है एक वहाँ पर स्कूल है, एक जो है बहुत बड़े या महान स्कूल के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। जो है कैसे लोगों का भाई, कलर्ड पीपल का मतलब भाई यहाँ पे जो है काले लोग से आप ले सकते हैं, जो रंग बिरंगे लोग हैं उनसे आपको ले सकते हैं यहाँ पे। तो वर्जीनिया में एक स्कूल जो है काले लोगों का है, यहाँ पे जो है रंग बिरंगे लोगों का जो है एक स्कूल है जो कि बहुत महान लोगों का स्कूल है, ये भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत महान स्कूल है। तो वहाँ पर जो है उनके द्वारा जो है राइटर जो है वो सुन रहे थे भाई, छिपकर जो है दोनों लोगों की बातों को सुन रहे थे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं राइटर भाई, दिस वॉज दी फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था, ठीक है। दिस वॉज दी फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था कि आई हैड ईवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। या जो हियर माने भाई क्या होता है, सुनना होता है। ईवर माने क्या होता है भाई, मतलब यहाँ पे जो है पहली बार, यहाँ पे सदैव या हमेशा जो है, या अब तक का जो है, या जो है मेरा अब तक का इस प्रकार के स्कूल के बारे में जो है पहली बार अनुभव था या पहली बार मैं सुन रहा था। इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में मैं पहली बार सुन रहा था। आगे क्या कह रहा है, दैट वाज मोर प्रेंटियस दैन दी लिटिल कॉलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। भाई यह जो है जो प्रेंटियस यानी जो महत्वपूर्ण है, प्रेंटियस जो हमारे यहाँ पे जो कॉलेज गाँव में जो कस्बे में जो स्कूल है उनसे जो है एक कीमती स्कूल है, महान स्कूल है, उनसे अच्छा स्कूल है। मैंने ऐसा पहली बार सुना था किसी कॉलेज के बारे में। एक कौन बता रहा है भाई, टाउन माने क्या होता है भाई, कस्बा होता है ना। मैंने जो है ऐसा कलरफुल या रंग बिरंगा स्कूल जो है सुना है पहली बार, जैसे कि हमारी टाउन में कस्बे में होते हैं छोटे छोटे स्कूल, उससे जो है अच्छे स्कूल के बारे में मैंने पहली बार सुना है। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया है, जो अगर 10th की क्लास का देखता हूँ तो वहाँ पे जो चीज़ों को, लेकिन आज जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आप देखिए कोई भी टीचर किसी भी प्रकार से पढ़ाए, है ना, आपको वहाँ पे सीखना पहले तो उन चीज़ों को है, मतलब जो टीचर एक बार बता रहा है, लेकिन उनको सीखने के बाद जो उसको जो है अपने क्रम में जो है व्यवस्थित करना, मतलब जो है आपको कहानी बनाना है। अभी देखिए मैं उसको जो है समराइज जब करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी लास्ट में जो है मैं 5 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को बताऊँगा। आगे क्या है,
एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइब टू स्कूल, डिस्क्राइब मैंने भाई क्या होता है, वर्णन करना। दे वेंट ऑन डिस्क्राइब टू स्कूल, वह जो है स्कूल के विषय में वर्णन कर रहे थे, वह जो स्कूल के बारे में वर्णन या विस्तृत में बता रहे थे, विस्तार से बता रहे थे। इट सीम टू मी, या मुझे प्रतीत हुआ, दैट इट मस्ट बी ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो भाई मुझे यह प्रतीत हुआ कि यह भाई प्लेस माने क्या था भाई स्थान, अर्थ माने क्या होता है पृथ्वी, तो भाई मुझे यह प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी पर बहुत ही महान स्थान है, या पृथ्वी पर बहुत ही महान स्थान है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंट्स मोर देन अट्रैक्शन फॉर मी, देखिए नॉट इवन हेवेंस, मेरे लिए स्वर्ग भी इतना जो है आकर्षण का केंद्र नहीं रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन माने भाई आकर्षण, जो है मेरे लिए जो है स्वर्ग भी इतना आकर्षित नहीं करता है, मतलब ठीक है, मेरे को जो है इतना आकर्षित जो है स्वर्ग भी नहीं करता है इस समय जो है मेरे को अगर स्वर्ग की भी बात की जाती है तो वो भी मुझे इतना आकर्षित नहीं करता। टाइम देन डिड द हैम्पटन नेशनल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि मुझे जो इस स्कूल के बारे में बताया जा रहा था, स्कूल का नाम क्या भाई, देखिए स्कूल का नाम भी यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे अगर स्वर्ग के बारे में भी बात की जाती तो भी मुझे वो उतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी की लग रही है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में जो है एक साधारण सा स्कूल है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, मतलब कि कृषि विद्यालय है, कृषि वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उसकी बात की जा रही थी। तो भाई उसी के बारे में वहाँ पर बात की जा रही थी। और यहाँ पर जो राइटर कहता है कि जितना मुझे एक कृषि विद्यालय, कृषि जो कॉलेज है, कृषि इंस्टीट्यूट है जो वर्जीनिया में है, जितना मुझे आकर्षित अपनी तरफ कर रही थी उतना मुझे स्वर्ग भी नहीं अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिस स्कूल के बारे में वे दोनों बात कर रहे थे, मतलब वे जो दोनों व्यक्ति थे जिसके बारे में बात कर रहे थे। आई रिसॉल्व्ड एट वंस टू गो दैट, देखिए अब जो है मुझे वहाँ पर जाने की उत्सुकता होने लगी, मतलब अब जो है मैं वहाँ पर जाने की, मतलब जैसे मन में इच्छा नहीं होने की, मतलब मैं वहाँ पे अब जाना चाहता हूँ। ऑल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, मुझे जो है इसका कोई जानकारी नहीं थी भाई यह कहाँ पे है। और हाउ मेनी मील्स अवे, या कितनी मील दूर है, कितनी मील दूर है। और हाउ मेनी मील्स अवे, अवे माने भाई क्या होता है दूर होना। और हाउ वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं यहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ। इट वाज, देखिए इट वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन। अब देखिए फायर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है जो अंदर जो है एक जो है जिज्ञासा का जगना, इसका मतलब ये है। एम्बिशन माने भाई क्या होता है उद्देश्य होना, ठीक है। तो मेरे अंदर जो है एक उद्देश्य के साथ जो है अंदर से जो है एक मतलब भाव उत्पन्न हो रहा था, भाई मुझे जो है वहाँ पर जाना है, किस प्रकार से पहुँचूँगा, कितनी दूर है, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे मन में आ रही थी, मेरे एक भावना जो है अंदर से जागृत हो रही थी। एंड दैट वाज गो टू हैम्पटन, और किस प्रकार से हम जो है हैम्पटन पहुँच सकते हैं, मतलब वो अपनी बात करेंगे मैं जो हैम्पटन किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ। दिस थ्रू वाज विथ मी डे एंड नाइट, देखिए यह जो है थॉट, यह विचार जो है मेरे मन में दिन और रात आते रहे। थॉट माने भाई क्या होता है सोचना। विथ मी डे एंड नाइट, यह विचार जो है मेरे साथ रहे दिन और रात में, या विचार मेरे मन में दिन और रात आए। इन दी फॉल ऑफ 1872, या जो है 1872 मतलब यह जो है 1872 है। आई डिटेन माइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, और जो है मैं इसे पाने के लिए जो है आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं पाने के लिए से आगे बढ़ रहा हूँ। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, देखिए मेरी माँ, देखिए ट्रबल्ड माने भाई क्या होता है यहाँ पर सामना करना, ठीक है, सामना या समस्या से भी आप कह सकते हैं। माई मदर वॉज ट्रबल्ड, या आप कह सकते हैं कि जो है परेशान होना, ठीक है। सामना करना, सामान नहीं भाई, सामना करना, ठीक है, सामना करना, जैसे किसी चीज़ से भाई जो है सामना करना या समस्या सामना करना, परेशानी सामना, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। विद अ ग्रेव फियर, देखिए भाई जो मेरी माता जी थे वो जो है सामना कर रही थी बहुत जो है डर के साथ, मतलब चीज़ों जो मतलब वो काफ़ी डरी हुई थी। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो मेरी माता जी काफ़ी डरी हुई थी। दैट कि आई वॉज स्ट्रॉन्ग आउट एंड वाइल्ड गोज चेस, देखिए गूज चेस, देखिए इसका मतलब क्या होता है भाई मैं जो है जंगल में जा रहा हूँ, एक हंस के समान, अनजान हंस के समान जो है मैं एक जंगल में जाना शुरू कर रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी कीमत पर। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्राम हर, देखिए अब जो है मैं वहाँ पर जो है जाने के लिए जो इजाज़त पाता हूँ, हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्राम
हर। मैं जो है अपनी माता की जो है आधी मन से जो है वहाँ पर जाने की जो है मेरी माता जी, क्योंकि भाई डरी हुई थी, तो इसीलिए जो है मेरी माता जो है पूरे मन से जो है मुझे आज्ञा नहीं दे रही थी। आगे क्या होता है, हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्रॉम दैट आई माइट स्टार्ट, मैं शुरू करूँ। मेरी माता जो है वो आज्ञा नहीं दे रही थी, मेरी माता जो है पूरे मन से आज्ञा नहीं दे रही थी कि मैं जो है इसको शुरू करूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ, देखिए मेरे पास बहुत कम धन था, मेरे पास बहुत कम धन था। विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे मेनी ट्रेवलिंग एक्सपेंस, देखिए मेरे पास जो है बहुत कम मनी था। विच टू बाई क्लोथ्स, जिससे मैं कपड़े खरीद सकूं, एंड पेइंग माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और जो मेरी यात्रा में खर्च होंगे उसको जो मैं चुका सकूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जो है कपड़े नए खरीद सकूं, और जो है मैं यात्रा के समय जो है, ट्रेवल माने भाई क्या होता है, यात्रा करना, एक्सपेंस माने भाई खर्च, मैं जो है यात्रा के दौरान जो है अपने उसको जो है पे कर सकूं, ठीक है। माई ब्रदर्स जॉन हेल्प्ड मी ऑल दी गुड, देखिए मेरे ब्रदर, यहाँ पे जो है मेरा ब्रदर जॉन हेल्प माने भाई क्या होता है, सहायता करना, ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जॉन ने जो है मेरी सहायता की जो वह कर सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, फिर भी जो है यह कम था। मेरे भाई ने जो है उससे जो हो सकता था वो किया, लेकिन फिर भी यह बहुत नहीं था, यह थोड़ा ही था, यह कम था। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, वही यहाँ पे तो ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मैं जो है बोलूँगा उस पर आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका चौथा पैराग्राफ है, फाइनली दैट ग्रेट डे केम, फाइनली वह दिन आया, फाइनली ग्रेट डे कम, फाइनली वह दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम हैम्पटन, और मैंने जो है हैम्पटन के लिए स्टार्ट किया, मैंने हैम्पटन के लिए शुरू किया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप स्नेच्ड, देखिए स्नेच्ड मैंने भाई क्या होता है, गंदे और सस्ती, मैंने जो है एक सस्ते और गंदे कपड़े के साथ जो इसको शुरू कर दिया, मतलब जो मेरे पास था मैंने जो है उसी के साथ शुरू कर दिया। आई कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथ्स, मेरे पास जो है कुछ कपड़े थे। आई कुड गेट, जो मैंने पाया था। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, देखिए मेरी माता काफ़ी बीमार थी, और जो है उनका जो है मतलब मन भी नहीं कर रहा था कि भाई मैं कहीं पर जाऊं, तो मेरी माता ने जो है मुझे उस समय जो दिया था वही मेरे पास है। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं जो है दिल से चाह रहा था कि भाई अपनी माता को दोबारा देख सकूं, क्योंकि मेरी माता जो है वीक मतलब कमज़ोर थी, और वो जो है काफ़ी मतलब बीमार भी थी। एंड दस आवर पार्टिंग वी ऑल दे मोर सैड, देखिए मेरे जो सभी साथी थे और जो मेरा परिवार था वो काफ़ी दुखी थे। पार्टिंग मतलब यहाँ पे जो है साथी, और यहाँ पे परिवार से सीधा लिया गया है, तो मेरा जो परिवार था और मेरे जो साथी थे वही सभी दुखी थे। सी हाउ यूर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, देखिए मेरी माता जो है काफ़ी बहादुर थी, इस समय जो है वो काफ़ी जो है बहादुरी का काम कर रही थी, क्योंकि भाई वो बीमार थी, फिर भी मुझे जाने की आज्ञा दे दी थी, आधे मन से ही दिया था, लेकिन जो है मुझे आज्ञा जाने की दे दी थी यहाँ पर। अब आगे क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स, देखिए माल्डन से जो है, अब देखिए द डिस्टेंस माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो कितनी थी भाई, 500 मील थी। 500 मील की जो है यहाँ पर माल्डन से हैम्पटन की जो है दूरी थी। बाई वॉकिंग बिगिंग, देखिए बाई वॉकिंग, वॉक माने भाई क्या होता है, चलना, और बिगिंग माने भाई क्या है, यहाँ पे जो है किनारे किनारे जो है यहाँ पर चलना है। राइट से बोथ इन वैगन एंड दी कार्स, देखिए आपको जो है सवारी लेकर वो चल रहा था, पैदल चल रहा था, कार के साथ चल रहा था, इन सम वे, और कुछ रास्ते पर चल रहा था। आफ्टर नंबर ऑफ डेज, आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद, देखिए वह जब चलना प्रारंभ करता है, मतलब अपने घर से जब वो चलना प्रारंभ करता है सड़क के किनारे किनारे, तो भाई कुछ दूर जो है वो कार से जाता है, कुछ दूर जो है सवारी से जाता है, कुछ दूर पैदल जाता है, कुछ दूर दौड़ते हुए जाता है। तो इससे इसी प्रकार जो है कुछ दिनों के बाद आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, भाई जो है लेखक कहता है कि मैं जो है रिचमॉन्ड पहुंच गया। लेखक कह रहा है कि आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं रिचमॉन्ड पहुंच गया। वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, अब देखिए यहाँ से जो है 82 मील्स, यहाँ पे जो है 82 मील्स जो है यहाँ से हैम्पटन था। वर्जीनिया जो है मैं अब पहुँच गया हूँ। राइटर जो है वो कह रहे हैं कि मैं भाई जो है यहाँ पर कहाँ पहुँचा, रिचमॉन्ड पहुँचा। रिचमॉन्ड पहुँचने के बाद जो है मुझे वहाँ से पता चला कि भाई वर्जीनिया अबाउट 2 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, वर्जीनिया से जो है वहाँ से जो है 82 यानी 82 मील जो है हैम्पटन है। व्हेन आई रीच्ड दी थ्री, अब देखिए आगे क्या है, देखिए अच्छा, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं यहाँ पहुँचा, टायर्ड हंग्री एंड डर्टी, जब मैं यहाँ पहुँचा मतलब जो है वर्जीनिया में जब वो पहुँचे तो भाई वो क्या थे, वो भाई काफ़ी थक चुके थे।
वह काफ़ी थके थे। टायर्ड माने क्या होता, थके हुए। हंग्री माने भाई क्या होता, भूखा होना। एंड डर्टी, वह भाई काफ़ी थके हुए थे और भूखे हुए थे और गंदे हो गए। तो भाई पैदल जब इंसान आ रहा है और इस प्रकार से जो है आ रहा है कि मतलब जो है कभी सवारी कर ले रहा है, कभी पैदल चल रहा है, कभी कार से चल रहा है, कभी गाड़ी के पीछे लटक जा रहा है, इस प्रकार से आ रहा था। तो भाई उसके जो है कपड़े गंदे काफ़ी हो गए थे। इट वॉज इन दी लेट नाइट, या बहुत रात हो चुकी थी। मतलब जो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो यहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी। आगे क्या कहते हैं, आई हैड नेवर सीन इन अ लार्ज सिटी, मैंने जो है इससे पहले इतनी बड़ी सिटी नहीं देखी थी। मैंने जो है आई हैड नेवर सीन इन अ लार्ज सिटी, मैंने इससे पहले कभी इतनी बड़ी सिटी नहीं देखी, इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइसरी, जैसे कि मुझे जब याद है कि मतलब जो है इतना बड़ा शहर मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है। व्हेन आई रीच्ड रिचमोंड, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट फॉर ऑफ मनी, तो मेरे जो पैसे थे वो सभी जो है क्या हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, यानी मेरे पास कोई धन नहीं बचा था। आई हैड नॉट अ सिंगल इक्विटीज इन द प्लेस, देखिए यहाँ पे जो है इक्विटीज जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इक्विस्टेंस मतलब जो है यहाँ पे कोई जान पहचान का, मतलब आई हैड नॉट अ सिंगल इक्विस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो है मेरी जान पहचान का कोई भी इस स्थान पर नहीं था। इन दी प्लेस बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, मतलब यहाँ के जो रास्ते थे मेरे लिए जो है भाई अनजाने थे, मेरे लिए बिना जाने पहचाने थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं यहाँ नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड टू एट सेवरल प्लेसेस फॉर लोडिंग, देखिए मैंने जो है कुछ स्थानों पर पूछा कि भाई जो है कोई काम है लादने के लिए। बट दे ऑल वांटेड मनी, सभी जो है बट दे ऑल वांटेड मनी, सभी जो है पैसे चाहते थे। एंड दैट वाज वाट आई डिड नॉट हैव, नोइंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, देखिए अब मेरे लिए जो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। मैं जो है यहाँ सब जानता था, मुझे जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं जो है गलियों में चलता रहा। भाई इसके आगे की जो, तो भाई अब ध्यान से सुनना, मतलब जो है इसका एक समराइज कर लें, मतलब जो है क्या क्या यहाँ पे चीज़ें घटित हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे राइटर थे, मतलब जो यहाँ पे ब्रुकर टी वाशिंगटन थे, उनके द्वारा जो है क्या क्या घटना हुई। तो भाई जो है अब उनके द्वारा हुआ क्या, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। भाई जो है यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो जो है एक दिन कोल माइन में काम कर रहे थे। ओके, कोल माइन में जो है काम कर रहे थे, वो सुनते हैं। देखिए आपको कहानी इसको सुनना है। अब देखिए यही आपको काम देगा, पूरा चैप्टर जो है उसको नहीं आपको याद करना है, ठीक है। आपको कहानी अगर याद आ गई ना तो पूरा चैप्टर यार अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, कैसे उसको मतलब समराइज़ करना है। जब वहाँ पे जो है लेखक जो है एक दिन वहाँ पे जो खदान होती है, खदान कोल माइन का मतलब जो है खदान होती है जहाँ पे कोयला निकलता है। तो भाई एक दिन खदान में वो काम कर रहे थे, वहाँ पे जो है दो खुदाई करने वाले जो है बात कर रहे थे, ठीक है। तो बात कर रहे थे, ये एक स्कूल की जो है बहुत महान स्कूल था उसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। भाई जो लेखक है वो छुप कर उनकी बातों को सुन रहे थे, मतलब जो है मन लगा के और छुप कर उनकी बातों को सुन रहे। तो जो एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर जो है कलरफुल रंग बिरंगे लोग रहते थे, काले लोग रहते थे, इस प्रकार के जो है लोग रहते थे। और जो है बहुत बड़ा स्कूल था उसके बारे में जो यहाँ पर बातें की जा रही थी। किसके द्वारा भाई, जो है यहाँ पर राइटर के द्वारा जो है उसके बारे में बातें की जा रही थी। अब देखिए भाई जो वो स्कूल था वो कहाँ पे था, वर्जीनिया में था, है ना। वर्जीनिया में जो है वो स्कूल था, उसके बारे में जो है यहाँ पर बातें, तो वर्जीनिया में जो स्कूल था उसके बारे में बातें की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं भाई ये जो है मेरे लिए पहला अनुभव था कि मतलब मैं इस प्रकार की स्कूल के बारे में सुन रहा हूँ। ऐसा स्कूल मैंने जो आज तक कभी नहीं सुना था ना देखा था। और जो मेरे स्कूल जैसे कि मेरे जो कस्बे में, मेरे जो यहाँ पर अगल बगल में जो स्कूल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इससे जो है वो बड़ा स्कूल होगा, है ना। वो जो है एक बहुत महान स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल होगा। ये सब चीज़ जो है वहाँ पर लेखक के मन में आने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब वो दोनों जो यहाँ पर जो कोल माइनर से मतलब जो खुदाई करने वाले थे, जो दोनों व्यक्ति थे, वो जब उसके मतलब जो स्कूल था उसका जब वर्णन करना शुरू करते हैं कि मतलब जो है वो कितना महान स्कूल है, इस प्रकार की चीज़ें वो जब उनको बताना शुरू करते हैं स्कूल के बारे में, तो वो सुनकर जो है काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई ऐसा जो है दुनिया में जो है और कोई स्थान नहीं है, मतलब उन्हें जो है लगता है कि जो है दुनिया में और कोई स्थान नहीं है इससे महान, सबसे महान स्थान यही है। एक किसको लगता है भाई, लेखक को ही लगता है। तो उनको भाई उस समय जो है स्कूल का आकर्षण ऐसा लग रहा था कि अगर भाई उनको जो है स्वर्ग के बारे में भी बताया जाए, स्वर्ग के बारे में भी कोई चीज़ कही जाए, तो भाई वो जो है उनको जो है उतना आकर्षित नहीं करेगा जितना जो इस समय उनको स्कूल आकर्षित कर रहा था। तो भाई उनके मन में जो है बस इतना जो है अब विचार आने लगा भाई स्कूल का नाम क्या है। तो भाई स्कूल का नाम उन्हें जब पता चलता है कि भाई जो है
हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। जब उन्हें भाई स्कूल का नाम पता चल जाता है तो भाई वो जो है अब उसके बारे में सोचने लगते हैं। भाई जो आदमी जो वहाँ पर बात कर रहे थे उसके बाद जो उन्हें जब सारी चीज़ें पता चल जाती है तो भाई वो क्या होता है कि भाई वो जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार से पहुँचना चाहते हैं। जो लेखक हैं वाशिंगटन है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से पहुँचना चाहते हैं। उन्हें जो है ये नहीं पता था वहाँ पे कैसे जाया जाएगा, लेकिन उनके मन में विचार आ रहा था भाई वहाँ पे जो है कैसे जाया जाए। दिन रात उनके मन में विचार आते रहे। तो भाई 1872 में फाइनली जो है उन्होंने जो है उसके लिए स्टार्ट करने की कोशिश की। और इसके बाद जो है उनकी माताजी जो है उन्हें मना कर रही थी भाई मत जाओ वहाँ पे, है ना। उनकी माताजी काफ़ी बीमार थी, लेकिन जो है उन्होंने जो है आधे मन से जो है उनको अनुमति दे दी। उनकी माताजी ने आधे मन से उनको अनुमति दे दी कि भाई जाओ वहाँ पर जो है। और उनके पास जो चीज़ें थी उन्होंने उनको दे दी, मतलब जैसे कि जो कपड़े थे, कम ही कपड़े थे और थोड़े पैसे जो थे। और उनके भाई जो जॉन थे उनके द्वारा जो मदद हो सकती थी उनके भाई ने भी वहाँ पे मदद की। लेकिन फिर भी जो है सबकी मदद के बाद भी जो यहाँ पर उनको प्राप्त हुए थे, जो पैसे मिले थे, जो कपड़े थे, सभी जो है कम थे। उसके बाद जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई चलना। अब देखिए उन्होंने जब स्टार्ट कर दिया चलना तो भाई क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे जो है जब जाना शुरू करते हैं, है ना। धीरे धीरे जब जाना शुरू करते हैं तो उससे पहले जो एक चीज़ उनके मन में आती है भाई जो है अपनी माता से जो है वो एक बार फिर से मिलना चाह रहे थे, है ना। उनके जो है मन में इच्छा हो रही थी भाई अपनी माता से ज़रूर एक बार मिलना है। अब देखिए उनको जो है ये यहाँ पर जो है ज्ञात हुआ था कि भाई जो हैम्पटन से जो है मार्डन की जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है वो कितनी है भाई 500 मील की जो दूरी है। भाई वो चलना शुरू करते हैं भाई गलियों में जो चलते हैं और पैदल जो है चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जो है गाड़ियों से जाते हैं, कुछ दूर जो है कार से जाते हैं, इस प्रकार से जो चलते रहते हैं। तो भाई कुछ दिनों के बाद जो है वह रिचमंड पहुंचते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है वो रिचमंड पहुंचते हैं। वर्जीनिया अबाउट देखिए वहाँ से जो है वर्जीनिया से जो है रिचमंड वहाँ पे हैम्पटन जो है दूरी जो है 82 मील की रहती है। अब देखिए वहाँ पर जब राइटर पहुँचे थे, जो लेखक थे वहाँ पर जब पहुँचे थे तो भाई वो काफ़ी थक चुके थे, वो भूखे थे और उनके कपड़े जो है गंदे हो चुके थे। भाई रात भी बहुत हो चुकी थी जब वहाँ पर वो पहुँचे रिचमंड। जब वो पहुँचे तो वो काफ़ी भूखे थे, उनके कपड़े गंदे थे और वो जो है थके हुए थे, उनके कपड़े भी काफ़ी गंदे हो चुके थे, रात भी बहुत हो चुकी थी। आगे क्या है, अब देखिए उनके मन में जो विचार आ रहा है भाई ये इतनी बड़ी सिटी तो मैंने कभी देखी ही नहीं, है ना। उन्होंने जो है इस प्रकार की कभी सिटी देखी नहीं थी। उनका जो लाइफ थी उसमें जो उन्होंने इस प्रकार की कभी सिटी को देखा ही नहीं था। वो जब यहाँ पर पहुँचे, जब वो रिचमंड पहुँचे तो उनके पास जो पैसा था वो सभी जो है पैसे उनके पास से जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई वो ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ सिटी में जो है, इस शहर में जो है मेरे कोई जान पहचान का भी नहीं है और मेरे जो यहाँ के रास्ते हैं वो भी अनजाने हैं। मैं इन रास्तों को भी नहीं जानता कि मुझे जो है किधर जाना है ना। और मैंने कई जगहों पे पूछा, जो है राइटर जो कहते हैं कि मैंने कई जगहों पर पूछा कि भाई काम है कोई, तो भाई जो है सभी जो है पैसे मांग रहे थे। मतलब जो पहले पैसे मांगते हैं कि भाई पहले पैसे कुछ दो तब जो है तुम्हारे को काम दे, इस प्रकार से जो है वहाँ पर चीज़ों को हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है कि भाई इसके आगे जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब जो है वहाँ पर वो गलियों में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो हम भी आगे बढ़ेंगे अगले यहाँ पर जो अगले पार्ट में हम वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। ओके, जो है चैप्टर्स को इसके आगे जो पैराग्राफ है उसको जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो आप रिवीजन कीजिए और अगर कोई समस्या तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं आगे कोशिश करूँगा अगले जो है पार्ट में जो वहाँ पर चीज़ों को इसको जो है क्लीन रखने की, जो है पेज जो है उसको क्लीन रखने की कोशिश करूँगा ताकि जो है आपको कोई समस्या ना हो। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानी जंबी तासी सर, थैंक यू।